अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 6 मई मंगल का रोज़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज अदालती महाज के ऊपर 6 मई का दिन एक और बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी आइनी बेंच तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो नज़रसानी दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर समाअत करेगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिद बिलाल वहीद और उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, 3 जजेज़ ने एक तहरीरी फैसला जारी किया है जिसका बराह रास्त तौर पर ताल्लुक जो है वो मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस से मुतल्लिक है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़े कर दिया है, तशरीह कर दी है कि किस तरह से ऐसी मन घड़त जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता, उनको नहीं सुना जा सकता, उनकी हौसला शिकनी की जाए। ये आपके सामने रखेंगे। और फिर उसके बाद दूसरा, इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानतों से मुतल्लिक जो है वो आज 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज एक मरतबा फिर वही हुआ जो कि पिछले गुज़िश्ता 2 सालों से हो रहा है। और आज क्या हुआ? और फिर उसके बाद एजाज चौधरी की जो ज़मानत मंजूर हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना तहरीरी फैसला जारी किया है। और उस तहरीरी फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े कर दिया है कि 9 मई एक मन घड़त था। 9 मई के ऊपर जो इल्ज़ामात सेनेटर एजाज चौधरी पर लगाए गए, दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर लगाए गए, उस पर बड़े अहम तरीन सवालात सुप्रीम कोर्ट ने खड़े कर दिए हैं। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी आइनी बेंच जो है वो तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उससे मुतालिक जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही के अंदर जिस बेंच ने ये फैसला दिया, और वो तो एक अलग डिस्कशन है कि उस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया, लेकिन उसके खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं जिसमें वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त है, दीगर दरख्वास्तें हैं, नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं। और वो नज़रसानी की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें 13 रुकनी आइनी बेंच जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं उनकी सरबराही में ये इस केस की समाअत थोड़ी देर बाद करेगा। लेकिन आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला जारी किया है वो फैसला आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि केस का समाअत होने से आधा घंटा पहले ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस के ऊपर वाज़े कर दिया है कि ऐसी मन घड़त जो दरख्वास्तें हैं उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जो है वो और भी लातादाद ऐसे केसेस हैं जिनको समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है, जिनको सुना जा सकता है। अब मंसूर अली शाह ने अपने फैसले के अंदर लिखा है कि नज़रसानी आर्टिकल 188 और रूल्स के तहत ही हो सकती है। महज एक फरीक का अदम इत्मीनान नज़रसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। कि अगर हुकूमत ये कह रही है कि फ़ैसला जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ की ही हैं, अगर हुकूमत को इसके ऊपर इतराज़ है तो जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फैसले के अंदर कहते हैं कि वो महज इस बुनियाद पर जो है वो नज़रसानी नहीं हो सकती। जो रूल्स हैं उसके 188 के तहत, यानी कि 188 के तहत ही उसको बुनियाद बनाकर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हो सकती है। उसके बाद यानी कि एक नज़रसानी का केस था, उस केस के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये फैसला तहरीर किया है। उसके बाद वो लिखते हैं कि नज़रसानी केस में फरीक पहले से मुस्तरद हो चुका नुक्ता दोबारा नहीं उठा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो बेंच था, जिस बेंच ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट की, उसने सारे जो पॉइंट्स थे वो क्लियर कर दिए थे। अब मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जो हमने फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों का, उस फैसले के अंदर हम हर पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, उसको तय कर चुके हैं, अब दोबारा जो है वो इसको नहीं छेड़ा जा सकता। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह अपने फैसले के अंदर लिखते हैं कि नज़रसानी की बुनियाद पर यह भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता जो है वो शामिल हो सकता था। पाकिस्तान में इस वक्त 22 लाख मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं, 22 लाख मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 56,000 से ज़ायद टैक्स केसेस हैं जो कि ज़ेरे इल्तवा हैं। इन ज़ेरे इल्तवा केसेस में बड़ा हिस्सा जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्तों का है। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि मन घड़त किस्म की जो नज़रसानी है उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 56,000 से ज़ायद केसेस हैं वो सुने जाने चाहिए। अवाम के टैक्स के पैसों के ऊपर ये अदालतें चलती हैं, जजेस को मराद जाती हैं, जजेस तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद इतनी बड़ी अदालतें हैं, इसका अमला होता है, ये सारा इसके ऊपर जितना भी खर्चा आता है ज़ाहिर है वो अवाम के टैक्स के पैसों का खर्चा है। आप लोग टैक्स देते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, उनका खर्चा है। लेकिन जहाँ पर पॉलिटिकल केसेस होते हैं, बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी जो है वो
के अदालतें और जजेस प्रेशराइज होकर पॉलिटिकल केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं, लेकिन जो सोशल केसेस हैं अब 56,000 से ज़्यादा आप अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस जो है वो ज़ेर अल्तवा हैं। लेकिन होगा क्या, वो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होंगे जिनको रियासत के अंदर जो है वो रियासत को जल्द अज जल्द रिलीफ चाहिए होगा, रियासत अपने जो है वो आइन को पामाल करते हुए अपने कुछ मकासद हासिल करना चाहती है, वो केसेस लगाए जाएंगे। जजेस भी वही केसेस लगाएंगे, सुनेंगे भी उन्हीं जजेस को, सुनेंगे भी उन्हीं केसेस को जिसमें रियासत का मफाद होगा। लेकिन अवामी मफाद के जो केसेस हैं वो 56,000 से ज़्यादा हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, लेकिन उन पर किसी किस्म की कोई हियरिंग नहीं हो रही। जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि इस तरह की जो मन घड़त नजरसानी दरखास्तें हैं उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए, और यकीनन उन्होंने ये वाजे कर दिया है इस जो मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी की दरख्वास्त है उससे पहले ये वाजे कर दिया है कि ये एक मनगढ़ंत तरीके के ऊपर हुकूमत चाहती है कि ये मखसूस नशिस्तों के ऊपर 13 रुकनी आइनी बेंच जो है वो हुकूमत को ये हुकूमत की झोली के अंदर नशिस्तें डाल दें। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स एक जमात जिसने इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर सीटें ली और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को अलॉट की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं किया। बहरहाल ये डेवलपमेंट है, अभी जो है वो आइनी बेंच इस केस की समाअत करेगा थोड़ी देर बाद। दूसरा अहम तरीन मुद्दा ये था कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर इमरान खान की आज 6 केसेस के अंदर ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर थी, और बुशरा बीबी की एक मुकदमे के अंदर दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी जो कि जज अफजल मजोका कर रहे थे, लेकिन 2 साल से ज़ायद का अरसा आज गुजर चुका है और इन केसेस के अंदर अभी सेशन कोर्ट जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की हाज़िरी नहीं लगवा सकी। बुशरा बीबी की तो हाज़िरी 1-2 मरतबा हो चुकी है, लेकिन इमरान खान की इन केसेस के अंदर अभी तक हाज़िरी नहीं लगी। यानी कि सेशन कोर्ट बार बार ऑर्डर करती है कि अडयाला जेल के अंदर इंतज़ाम किया जाए, वीडियो लिंक के जरिए हाज़िरी लगाए, जज अफजल मजोका करते हैं, उसके बाद जो दीगर जजेज़ हैं वो ऑर्डर करते हैं जो कि सेशन कोर्ट के जजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान और बुशरा बीबी की जो जमानतों के अंदर हाजिरी होती है उसको नहीं लगाया जा सकता। आज तो खैर जज अफजल मजोका साहब भी जो है वो छुट्टी पर थे, तो इमरान खान और बुशरा बीबी की जो 6 मुकदमात के अंदर दरख्वास्त ज़मानत है वो लटक चुकी है, और अभी उस पर जो है वो आज डेवलपमेंट होनी थी, लेकिन कोई डेवलपमेंट ना हो सकी क्योंकि जज अफजल मजोका साहब आज एक मरतबा छुट्टी पर थे। 2 साल हो चुके हैं, यही चल रहा है, कभी जज साहब छुट्टी पर होते हैं, कभी प्रोसिक्यूशन नहीं आती, कभी अडयाला जेल इंतज़ामिया के जो इंटरनेट के लिंक्स हैं वो डाउन हो जाते हैं, कभी इमरान खान को सिक्योरिटी की वजूहात के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया जा सकता। बहरहाल 2 साल गुजर चुके हैं, ऐसा ही चल रहा है कि जो चीज़ें हैं वो कभी प्रोसिक्यूशन के ऊपर डाल दी जाती हैं, कभी जज के ऊपर डाल दी जाती हैं, कभी जो अडयाला जेल की इंतज़ामिया है उसके ऊपर डाल दी जाती हैं। बहरहाल एक और बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट थी जो हमने रिपोर्ट भी की कि जो सेनेटर इजाज़ चौधरी साहब हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर की थी, और 9 मई के केसेस के अंदर फरातुल्ला बाबर और सेनेटर इजाज़ चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर करने का जो तहरीरी फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज जारी किया है, और उसमें बड़े अहम तरीन सवालात सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। आज के इस फ़ैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि 3 दिन की FIR अंदराज में ताख़ीर और 28 दिन बाद मुद्दई मुकदमा पुलिस इंस्पेक्टर की जो ज़िमनी बयान की रोशनी में मुलज़िम सेनेटर इजाज़ चौधरी की साजिश का इल्ज़ाम जो लगाया गया है, एक तो FIR है वो 3 दिन के बाद जिसमें नामज़द किया गया है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि 28 दिन बाद जो मुद्दई था यानी कि पुलिस का इंस्पेक्टर था, मुकदमे का इंस्पेक्टर था, उसका जो ज़िमनी बयान था वो 28 दिन के बाद लिया गया। इल्ज़ाम की नामज़दगी, इस ताख़ीर के बाद इसकी एविडेंट्री वैल्यू क्या होगी, अभी ट्रायल कोर्ट में ये तय होना बाकी है। सज़ा के तौर पर जो है वो ज़मानत इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े कर दिया है कि इस तरह के जो एलिगेशंस हैं 28 दिन बाद जो है वो मुद्दई है उसके मुद्दई का बयान रिकॉर्ड होना, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद FIR दर्ज होना, ये वो चीज़ें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब डिस्कस होती हैं तो फिर ये चीज़ें खुलकर वाज़े आ जाती हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज तहरीरी फ़ैसला इसका भी जारी कर दिया है। उसके बाद आज एक मरतबा फिर अडयाला जेल के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ जा रही है, जिसमें इमरान खान साहब से आज फिर मुलाकातों का दिन है। मुलाकातों में सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, सलमान सफदर साहब, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, नईम हैदर पंजोता साहब और अली ज़फ़र साहब, ये वो 6 नाम हैं जो कि गुज़िश्ता रात ही तहरीक इंसाफ ने भिजवा दिए थे अडयाला जेल की इंतज़ामिया को, और उसमें रिक्वेस्ट ये की गई थी कि ये लोग इमरान खान के वकील हैं, ये मिलना चाहते हैं इमरान खान से। और एज़ यूजुअल
जैसे हम पहले देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले के बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती। इमरान खान की बहनें जाती हैं, उनके वकला जाते हैं, वो बार बार खड़े रहते हैं वहाँ पर और किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करवाई जाती, हत्ता कि उनकी गिरफ्तारियाँ भी वहाँ पर की जाती हैं। लेकिन आज ये 6 वकला की मुलाकातों का दिन है। देखना होगा कि अब अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है वो मुलाकात करवाती है या नहीं, क्योंकि इमरान खान का जो असल पैगाम है अडयाला जेल से वो आना बड़ा ज़रूरी है। फैसल चौधरी साहब ज़रूर जाते हैं मुलाकात करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म की कोई उसको तहरीक इंसाफ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। उसकी वजह यह है कि फैसल चौधरी और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो सबके सामने हैं, और वो अलीमा खान साहिबा उसका बार बार जिक्र करती हैं, उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब करते हैं। तो देखना होगा कि आज मुलाकात के लिए इन 6 लोगों में से कौन जाता है। दूसरा ये भी है कि सलमान सफदर साहब ने मुलाकात करनी है, और सलमान सफदर साहब चूँकि 8 मई को एक तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की ज़मानतों के केसेस 9 मई के केसेस के अंदर मुकर्रर हैं 8 मई को, और उसी 8 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान की ज़मानतों का भी मामला है। अब ये भी उन्होंने डिसाइड करना है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।